द फ्लेम एम्पर के लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि सियावियन को सोल लिक्विड मिल चुका था। अब देखते हैं कहानी में आगे क्या होता है। डैम इट! सियावियन अचानक चौंक गया। उसके पूरे शरीर से फ्लेम्स फूट पड़ी और वो सामने खड़े उस फिगर की तरफ पूरी तरह विजिलेंट हो गया। हालांकि सोल लिक्विड बेहद प्रीसियस था और इस समय सियावियन के लिए ऑलमोस्ट मस्ट हैव था, लेकिन सामने खड़े उस फिगर से उसे सीधा मौत का खतरा महसूस हो रहा था। इसलिए सियावियन को मजबूरी में अभी के लिए सोल लिक्विड छोड़ना पड़ा। उस अचानक प्रकट हुए फिगर का ऑपरेसिव ऑरा इतना ज्यादा टेरिफाइंग था कि वो स्नेक जिंग से भी कई गुना ज्यादा पावरफुल लग रहा था। लड़के, मैं इस पे हंस सकता था, लेकिन एक्सीडेंट से बचने के लिए तुम्हें अब मरना होगा। गो टू हेल! आवाज गिरते ही वो फिगर ग्लूमी हंसी हंसा, उसकी हथेली पलटी और सोल लिक्विड को इंस्टेंट स्टोर कर लिया और दूसरी हथेली से ब्लैक एंड व्हाइट पावर का एक भयानक बर्स्ट निकला और पास ही खड़े सियावियन की ओर फूट पड़ा। लाइफ एंड डेथ की टेरिफाइंग पावर मानो किसी को मौत की दावत दे रही हो, सीधे सियावियन पर टूट पड़ी। ये कैजुअल स्ट्राइक शायद एक 7 स्टार डोडी को भी इंस्टेंट इरेज कर देती, और सियावियन वो तो सिर्फ अर्ली 5 स्टार डोडी था। बी केयरफुल! ये देख स्नेक जिंग जो सियावियन से कई दर्जन मीटर दूर था इंस्टेंट फ्लेम्स में एक्सप्लोड हुआ और सियावियन की तरफ शूट कर गया। एक पल में स्नेक जिंग सियावियन के सामने आ गया। उसकी हथेली पे 3 रंगों की डैजलिंग पावर उभरी और उसने सीधे ब्लैक व्हाइट पावर को ब्लॉक कर दिया। दोनों फोर्स टकराई और एक टेरिफाइंग एक्सप्लोजन फैला। अगले ही पल मिस्टीरियस फिगर और स्नेक जिंग दोनों पीछे जा गिरे, लेकिन स्नेक जिंग के मुंह के कोने और हथेलियों से हल्का सा खून बह रहा था और सियावियन अब भी उसकी पकड़ में था। साफ था, इस टक्कर में स्नेक जिंग पीछे रह गया। थैंक्स! सियावियन ने स्नेक जिंग की तरफ हल्का सा सिर हिलाया। तुम तो इमोर्टल पिल! सैन्याओ की आंखों की पुतलियां सिकुड़ गई, मानो उसे कुछ याद आ गया हो। अच्छी नजर है। मिस्टीरियस फिगर ने छुपाने की कोशिश नहीं की। आखिर एब्सोल्यूट स्ट्रेंथ गैप के सामने सारी कॉन्स्पिरेसीज बेकार थी। 8 स्टार डोवडी पीक स्नेक जिंग, 7 स्टार डोवडी पीक सैन्याओ और सियावियन जो सिर्फ 5 स्टार डोवडी था। इमोर्टल रैंक पिल की नजर में सियावियन को तो वो ऑलरेडी इग्नोर कर चुका था। आखिर 5 स्टार डोवडी को एक उंगली से भी मारा जा सकता है, तो उसे सीरियसली लेने का सवाल ही नहीं था। ये आदमी बहुत स्ट्रॉन्ग है, स्नेक जिंग ने सांस स्टडी करते हुए कहा। बहुत स्ट्रॉन्ग! सियावियन भी एग्री किया, लेकिन सियावियन का चेहरा गहरा हो गया। सोल लिक्विड उसे हर हाल में लेना होगा। मैं इतनी मुश्किल से इस मैनोर तक पहुंचा हूं अपनी सोल पावर ब्रेक थ्रो के लिए, और अब इसे यूं ही छोड़ दूं? इम्पॉसिबल! मैं पूरी कोशिश करूंगा, स्नेक जिंग ने गंभीरता से कहा। सेल्फ डिफेंस तक तो ठीक है, लेकिन तुम दोनों को लेके भागना वो शायद पॉसिबल ना हो। और इस आदमी की लाइफ एंड डेथ पावर काफी एबनॉर्मल लग रही है, कुछ वियर्ड है। ओह! सियावियन शांत हुआ और फिगर को ध्यान से देखने लगा। सच में कुछ तो गड़बड़ है। थोड़ी जांच के बाद उसने भी महसूस किया पावर टेरिफाइंग थी, लेकिन नेचर बहुत अजीब था। अब खेल खत्म करने का टाइम है। इमोर्टल रैंक पिल आगे बढ़ी। सैन्याओ, मेरे साथ चलो। मैं प्रॉमिस करता हूँ इन दोनों को नहीं मारूंगा। सैनलिंग को तुम कहाँ ले गए? सैन्याओ ने जवाब देने के बजाय सवाल दागा। जैसी उम्मीद थी। इमोर्टल पिल जिसे सैन्याओ ने दैनसैन मतलब सलाइवा कहा, वो हंसा। आज भी टियानमू क्लैन का फियरलेस नेचर बिल्कुल वैसा ही है जैसा युजुआन का था। इनफ! सैन्याओ ठंडी आवाज में बोली। चिंता मत करो। डैनसैन मुस्कुराया, लेकिन स्माइल में ठंडापन था। जब तक ये मैनोर मेरे हाथ नहीं आता, मैं उसे नहीं मारूंगा। शुरू में ग्रैंडपा मू ने तुम्हें इस मैनोर की रक्षा के लिए रिफाइन किया था। सैन्याओ का माथा गर्व से उठा। और आज तुम ऐसे बन गए हो? क्या ये सही है ग्रैंडपा मू? टेंशन की आवाज कर्कश हो गई। अगर उस बूढ़े ने मुझे विजडम दी होती तो क्या मैं आज ऐसा होता? फोर्थ ग्रेड इमोर्टल पिल, विजडम के साथ और विजडम के बिना दो अलग अलग वर्ल्ड्स हैं, लेकिन रिफाइनिंग के समय वो किसी चीज में उलझा हुआ था और मैंने अल्केमी की दूसरी पिल्स एक्सीडेंटली निगल ली और आज मैं यहाँ हूँ। वो गुस्से में सैन्याओ की तरफ बढ़ा। आखिर तुम भी ग्रैंडपा मुंह के दोबारा रिफाइन किए गए थे। सैन्याओ बिल्कुल भी नहीं घबराई। अगर उन्हें पता चला तो तुम्हारा एंड इम्पॉसिबल! डैनसन की आवाज कांप गई। वो ओल्ड मैन इविल क्लैन के अटैक से कैसे बच सकता है? ग्रैंडपा मू का नाम सुनते ही उसके पैर कांप गए। सियावियन के दिमाग में सवालों की पहाड़ आ गई। ग्रैंडपा मू कौन है? क्या वही इस मैनोर का ओनर है? और सैन्याओ और इस इमोर्टल पिल के बीच पुराना रिश्ता? अगर ऐसा है तो तुम भी मरोगी। सैन्याओ की किसी बात ने
डैनसेन को ट्रिगर कर दिया। उसके गुस्से के साथ उसके शरीर से मेडिसिनल फ्रेगनेंस फैलने लगी। पॉइजन! सियावियन तुरंत चिल्लाया। पीक फर्स्ट ग्रेड एम्परर अल्केमिस्ट की इंस्टिंक्ट। उसने 2 टॉप ग्रेड डेटॉक्स पिल निकाली, एक सैन्याओ की तरफ और एक सैनजिंग की तरफ फेंकी। दोनों ने तुरंत पिल निगल ली। चक्कर और सुस्ती काफी हद तक ठीक हो गए। स्नेक जिंग, सैन्याओ, अटैक! सियावियन समझ चुका था अब वर्ड्स बेकार हैं। डैनसेन के शरीर से जानलेवा मेडिसिनल ओरा हर दिशा में फैल रहा था। सियावियन के अंदाजे से इसकी स्ट्रेंथ 1 रैंक 9 स्टार डोवडी लेवल की थी। तुम सब मरोगे! डैनसेन के शब्द गिरते ही उसका शरीर फ्रेगमेंट्स में बिखर गया। हर फ्रेगमेंट जहां गया वुडन होल की हर चीज पाउडर बन गई। नहीं, पहले बचो! सियावियन चिल्लाया। इसकी स्ट्रेंथ इंसेन है। एब्सोल्यूट गैप बहुत बड़ा था। अगर इसे हराना है, सैन्याओ अचानक बोली, तो मेरे पास एक तरीका है। कैसा तरीका? सियावियन ने पूछा। सलाइवा के अटैक को सोल पावर से रजिस्ट करते हुए। वो म्यूरल देखा है? वो ग्रैंडपा मू का छोड़ा हुआ सील एरे है। अगर उसमें इनफ पावर डाली जाए तो उसे सील किया जा सकता है। आखिर यह भी सिर्फ प्रोटोटाइप है, रियल इमोर्टल पिल नहीं है। सैन्याओ ने म्यूरल की ओर देखा। सियावियन की नजर भी वहीं गई। शुरू से ही उसे उस पेंटिंग में कुछ गलत लग रहा था। मेडिसिन कोल्ड्रोन और उसके अंदर कुछ इम्प्रिजन किया हुआ। बस देखने भर से सियावियन को डिजीनेस हुई। सैन्याओ! डैनसेन गर्जा, मेरी पेशेंस टेस्ट मत करो। उसकी नजर सियावियन पे गई। 23 कलर्ड हेवनली फ्लेम्स जैसे ज्वालामुखी। स्ट्रेंज, इस किट की फ्लेम्स मुझे डर क्यों दे रही हैं? व्हाटएवर, किल हिम! स्नेक जिंग! सियावियन ने आखिरी दांव खेला। 9 स्टार डोवडी बिना स्नेक जिंग के वो चींटी से भी कम थे। मुझे पता है, स्नेक जिंग बोला। दिल भारी था, लेकिन अब जब तय हो गया तो आज पागलपन साथ करेंगे। उसका ऑरा बदला। वो एक 3 हेडेड वाटर स्पिरिट स्नेक में बदल गया। इंटरेस्टिंग! डैनसेन हंसा। 3 हेडेड स्नेक इंस्टेंट अटैक में आ गया। 3 रंगों का वेनम डैनसेन की तरफ गया। डैनसेन ने जमीन पे पैर मारा और इनविजिबल प्रेशर फैल गया। स्नेक जिंग ने खून उगल दिया। सबमिट करो या फिर मर जाओ, डैनसेन ने ठंडी आवाज में कहा। उधर सियावियन और सैन्याओ पेंटिंग के सामने पहुंच चुके थे। कैसे यूज करें? सियावियन ने पूछा। मेरे पास तरीका है। सैन्याओ ने जेट फिंगर उस पेंटिंग पे रखी और फिर डोउची फ्लड की तरह उस पेंटिंग में समा गई। कोल्ड्रोन फ्लेम से भरने लगा। ब्रदर सियावियन, बस उसे फॉर्मेशन रेंज में लाओ। ओके। सियावियन स्नेक जिंग के पास पहुंचा। मूव! और उसी पल डैनसेन गर्जा। लाइफ एंड डेथ पावर का अल्टीमेट बस्ट हुआ और वो फॉर्मेशन रेंज में घुस गया और उसके दिल में पहली बार डर पैदा हुआ। डैम इट, ये क्या है? डैनसेन पूरी तरह घबरा गया। अभी अभी वो बहुत ज्यादा एरोगेंट हो गया था। उसने सैन्याओ को बिल्कुल सीरियस नहीं लिया। लेकिन सैन्याओ आखिर तियानमुई ट्राइब की लिटिल प्रिंसेस थी। ऊपर से उसका मैडवुड इमोर्टल मास्टर के साथ मिस्टीरियस कनेक्शन था, जिसकी वजह से वो इस मैनोर को असाधारण रूप से अच्छी तरह जानती थी। इतनी इंपॉर्टेंट चीज को कैसे इग्नोर कर सकता था? डैनसेन ने मन ही मन खुद को कोसा। ठीक है, हालांकि सैन्याओ खुद भी नहीं समझ पाई कि ये सलाइवा मतलब डैनसेन इतनी आसानी से यहाँ कैसे फंस गया, लेकिन वो बेहद खुश हो गई। अचानक उसके शरीर से ब्राइट रेड लाइट फूटी। वो तेज रेड लाइट सीधे डैनसेन की तरफ फूटी। सेज मास्टर क्रेजी वुड! जैसे रेड लाइट ने डैनसेन को पूरी तरह एनवलप किया, उसकी सारी ताकत जैसे पल भर में गायब हो गई। डैनसेन के दिल में एक क्रेजी थॉट उभरी। डैम इट, फिर से मुझे सील करना चाहते हो? इस बार चाहे मर जाऊं, लेकिन तुम्हारी ट्रिक्स में दोबारा नहीं फंसूंगा। फायरी रेड ओरा ने डैनसेन को पूरी तरह साइकिल्स में बांध दिया था। वो हिल तक नहीं पा रहा था। सील हिम! सैन्याओ की आवाज गिरी। उसके माथे पे पसीने की बूंदें उभर आई, क्योंकि ये सीलिंग प्रोसेस उसके लिए भी बेहद एग्जॉस्टिंग था। जैसे ही सैन्याओ ने कहा, पेंटिंग पे बने मेडिसिन कोल्ड्रोन ने मानो डैनसेन की स्ट्रगल को महसूस कर लिया। एक और भी ज्यादा टेरिफाइंग ओरा फूटा और सीधे डैनसेन पे जा गिरा। नहीं मास्टर, मैं गलत था, प्लीज! डैनसेन की कांपती हुई आवाज वहां मौजूद हर इंसान के दिल को हिला गई। सियावियन ने गंभीर स्वर में कहा, ये मेडिसिन कोल्ड्रोन ऑर्डिनरी नहीं है। ये सिर्फ एक पेंटिंग नहीं थी, बल्कि ये जैसे उसका क्लोन हो। 9 स्टार डोवडी लेवल के डैनसेन को इतनी आसानी से सप्रेस करना इस कोल्ड्रोन की टेरर साफ दिखा रहा था। पेंटिंग से फायरी रेड डोजी की वेव्स फूटने लगी। सलाइवा की बॉडी पे बहुत सारी सील्स उभर आई, लेकिन अब सियावियन को उससे जरा भी डेंजर फील नहीं हो रहा था। अगले ही पल फायरी रेड सप्रेशन के नीचे डैनसेन का शरीर तेजी से सिकुड़ गया और बूम!
वो सीधे पेंटिंग में पटक दिया गया। कुछ ही ब्रेथ्स में डैनसन पूरी तरह पेंटिंग के अंदर मेल्ट हो गया। अब गोल्डन चेयर के पीछे बने एम्प्टी मेडिसिन कोल्ड्रोन में एक लीची के साइज की पिल धीरे धीरे घूम रही थी। ब्लैक और व्हाइट का परफेक्ट फ्यूजन। ये कैसी पिल है? सेवन की सोल पावर जोर से कांप उठी। ये साफ साफ इमोर्टल रैंक 4th ग्रेड मेडिसिनल पिल का ओरा था। ये भी पूरी फिनिश नहीं है, सैन याओ ने धीरे से कहा। तो इसे तुम्हें ही दे देती हूँ। उसने पेंटिंग को हल्के से टच किया और वो ब्लैक एंड व्हाइट पिल सीधे सैन याओ की हथेली में आ गई। ओके, सेवन ने बिना हेजिटेशन कहा। भले ही ये सिर्फ प्रोटोटाइप हो, लेकिन ये फिर भी रियल इमोर्टल रैंक 4th ग्रेड पिल थी। ऐसी पिल इमोर्टल्स तक को जेलस बना दे। और सेवन जानता था इस पिल ने ऑलरेडी स्पिरिचुअल विजडम जन्म ले लिया था। जब उसकी स्ट्रेंथ रीच करेगी तो ये प्रोटोटाइप कंप्लीट इमोर्टल पिल बन सकती थी। ये लड़की तो जैकपॉट ले गई, सैन जिंग ने मनी मन कहा। इमोर्टल रैंक 4th ग्रेड पिल। उसका दिल जरा सा दुखा, लेकिन उसने जाहिर नहीं किया। आखिर डैनसेंग की सीलिंग पूरी तरह सैन याओ की वजह से हुई थी। रुको, अचानक सेवन का चेहरा बदल गया। सोल लिक्विड कहाँ है? ये सोल लिक्विड उसकी एम्परर मॉर्टल सोल ब्रेक थ्रू की था। अगर वो खो जाता तो सारी मेहनत बेकार थी। यह रहा। सैन याओ के हाथ में वो ओरिजिनल ब्यूटीफुल बॉक्स धीरे धीरे उभर आया। सोल लिक्विड। सेवन ने राहत की सांस ली। लोंगी मुस्कुराया। इतना प्रीसियस है, इतनी आसानी से डिस्ट्रॉय नहीं होता। सेवन ने हेल्पलेसली आंखें घुमा ली। ये पिल और सोल लिक्विड, सैन याओ ने कामली कहा। 4th ग्रेड इमोर्टल पिल दूसरों के लिए यूजलेस है और सोल लिक्विड सिर्फ अल्केमिस्ट के लिए होता है। हम दोनों के लिए ये कोई काम की चीज नहीं। संघ ने भी मुझे मास्टर मान लिया है, तो ये ब्रदर सेवन के लिए कंपनसेशन समझो। ठीक है, सेवन ने सॉफ्टली कहा और दोनों ट्रीजर्स कलेक्ट कर लिए। तो यही है 4th ग्रेड इमोर्टल पिल का प्रोटोटाइप, स्नेक जिंग ने कहा। इमोर्टल रैंक पिल्स ये तो मेडिसिन की लिमिट से बाहर हैं, और ये सोल लिक्विड इतना पावरफुल है कि सोल से ही दुश्मन को मार दे। चलो सिस्टर सैनलिंग को ढूंढते हैं, सैन याओ ने कहा और वुडन हॉल से बाहर निकल गई। ठीक है, सियावियन ने ट्रेजर्स स्टोर किए, लेकिन पता नहीं क्यों डेजर्ट माउंटेन रेंज का टॉप मुझे अनईजी फील करा रहा है। तीनों बहुत सारे कॉरिडोर्स पार करते हुए बैकयार्ड एंट्रेंस पे पहुंचे। सैनलिंग यही है? इसने किंग ने चिंता से पूछा। यस, सैन याओ ने सिर हिला दिया। बैकयार्ड में हाई क्वालिटी वुडन पाथ्स, फ्लावर्स, प्लांट्स, बर्ड्स, बीस्ट की डेकोरेशंस। इस मैंसन का ओनर सच में लग्जरी में जीता था, सेवन ने कहा। कुछ देर बाद पहुंच गए। सैन याओ खुशी से दौड़ी और वुडन डोर खोल दिया। सिस्टर सैनलिंग। दरवाजा खुला। सैनलिंग सामने खड़ी थी। उसकी आवाज वीक थी और उसमें गहरी सैडनेस थी। सिस्टर, क्या हुआ? सैन याओ ने सॉफ्टली पूछा। कुछ नहीं, सैनलिंग ने जबरदस्ती स्माइल की, लेकिन सियावियन ने तुरंत देख लिया वो फेक थी। क्यों? सैनलिंग की आंखें उभर आई। जिस इंसान ने अपनी वाइफ को मरने दिया और बेटी को भटकने दिया, उसे मैं फादर कैसे कहूँ? उसने एक लेटर सियावियन की तरफ फेंका। सियावियन ने लेटर लिया। जैसे ही पढ़ना शुरू किया, उसकी सोल कांप गई। क्रेजी मुजिन लैन, होली फ्लेम, गोरफाइंड्स, वाइफ की डेथ, डेजर्ट माउंटेन रेंज के टॉप पे सीलिंग। सैनलिंग, मैं अभी भी चाहता हूँ कि तुम मुझे डैड कहो। ये पढ़ के सेवन समझ गया, लेकिन कुछ ओप था। रुको, उसने सोल पावर से लेटर चेक किया। हैंड राइटिंग बदली हुई है। हो सकता है ये काम डैनसेंग का हो। ये लेटर पूरी तरह सही भी नहीं हो सकता। मैं डेजर्ट माउंटेन रेंज के टॉप पे जाऊंगी। सैनलिंग ने रिजोल्व लिया। सोल लिक्विड एब्जॉर्ब करने के बाद सेवन ने कहा, मैं भी चलूंगी। सैन याओ ने उत्साह से कहा, यह बूढ़ा भी चलेगा। ठीक मौका है, तुम्हारी मदद भी हो जाएगी। स्नेक किंग हंसते हुए बोला। थैंक यू बिग ब्रदर स्नेक पनिशमेंट। सैनलिंग का दिल गर्म हो गया, क्योंकि अब यह साफ था कि वो लेटर बदला गया था। सैनलिंग को भी डेजर्ट माउंटेन रेंज के टॉप पे जाके सच खुद देखना ही होगा। तुम सब थोड़ी देर आराम करो, सेवन ने कहा। मैं सोल लिक्विड एब्जॉर्ब करके निकलता हूँ। सेवन अंदर से बेहद एक्साइटेड था। आखिर सोल लिक्विड एब्जॉर्ब करने का मतलब था एम्परर रैल्म मॉर्टल लेवल सोल पावर में सबसे पहले ब्रेक थ्रो। सेवन जानता था डेजर्ट माउंटेन रेंज का टॉप बेहद डेंजरस होने वाला है, इसीलिए सोल ब्रेक थ्रो अब डिले नहीं किया जा सकता था। ओके, सैन याओ और बाकी लोग भी समझते थे कि ये यात्रा कितनी कठिन होगी। इधर आओ, ये सीक्रेट रूम है। अगले ही पल सैनलिंग का मूड काफी बेहतर लग रहा था। उसने हाथ में पकड़ा एक छोटा सा इंक कार्टियस घुमाया और घर के एक कोने में जमीन अचानक खुल गई। फर्श के नीचे से एक पासेज धीरे धीरे रिवील हुआ। पासेज के अंदर से हल्का सा फ्लेम ऑरा ऊपर आ रहा था। सब शौक में आ गए। यही सीक्रेट रूम है। अगर सोल लिक्विड एब्जॉर्ब करना है तो अंदर जाओ, हम यहीं पे वेट करेंगे, सैनलिंग बोली।
ठीक है। सियावियन ने नीचे से आती भयानक सोल पावर फील की। उसने सबको हल्का सा नोट किया और बिना देर किए वुडन पैसेज में स्लाइड हो गया। वो ऐसे ही अंदर चला गया। सैन्या थोड़ी चिंतित हुई। डेंजरस नहीं होगा? नहीं, सैनलिंग बोली, उसके पास सोल लिक्विड है, कुछ नहीं होगा। चलो हम भी रिकवर कर लेते हैं, टॉप पे जरूर बड़ी बैटल होगी। सैनलिंग ने आंखें बंद कर ली। सैन्या और स्नेक जिंग भी चुपचाप बैठ गए। पासेज में सोल पे इतना टेरिफाइंग रेस्ट्रिक्शन सियावियन ने अंदर कदम रखते ही महसूस किया। ये पासेज सीधे उसी रूम के नीचे जा रहा था जहां वे अभी थे। नीचे से आती हल्की फ्लेम हर कदम पे वार्निंग दे रही थी। ये जगह आसान नहीं है। फॉरगेट इट, सियावियन ने सोचा। अब जल्दी से ब्रेक थ्रो करना ही बेस्ट है। एम्परर मोर्टल सोल होली फ्लेम को स्वेलो करने के लिए काफी नहीं है। सियावियन हल्का सा हंसा। वो सीढ़ियों से नीचे उतर गया। कुछ ही देर में एक एक्सट्रीमली वाइड सीक्रेट चैम्बर सामने आया। चारों तरफ सॉलिड स्टोन्स, दीवारों पे फायर लाइट्स। बस यही सही जगह है। सियावियन ने सोल पावर फैला के चेक किया। कंप्लीटली सील्ड, ऑल राइट, परफेक्ट, गुड प्लेस। लोंगी हवा में तैरते हुए बोला, फाइनली एम्परर मॉर्टल सोल पावर ब्रेक थ्रो। सियावियन ने साफ जमीन पे क्रॉस लेग्ड बैठते हुए कहा, पहले सोल बैरियर सेट करता हूँ। सियावियन बुदबुदाया, डिफेंसिव रहना जरूरी है। एक छोटी सी भी गलती और एंड मिजरेबल हो सकता है। उसके सोल रेल्म से डैजलिंग सोल पावर फूट पड़ी। पूरे पासेज और सीक्रेट रूम को कवर कर लिया गया। अब कोई भी पास आता तो सियावियन को तुरंत पता लग जाता। सोल लिक्विड। सियावियन ने वो बॉक्स निकाला। बॉक्स इतना सुंदर था मानो कोई डिवाइन आर्ट वर्क, इमॉर्टल लेवल अल्केमिस्ट की लाइफ लॉन्ग मेहनत। सियावियन मुस्कुराया। बॉक्स खुला। इस बार सियावियन ने हाथों को सोल पावर से रैप किया था। अंदर की ट्रांसपेरेंट कलरलेस लिक्विड अचानक वायलेंट हो उठा। सोल बैकलेस से सियावियन के चेहरे से हल्का खून निकला, लेकिन एज एक्सपेक्टेड सोल लिक्विड। सियावियन खुश था। टाइम कम है, अब एब्जॉर्ब करना ही होगा। आगे बढ़ो, लोंगी बोला, मैं गार्ड करूंगा। ठीक है। सियावियन ने सोल लिक्विड जमीन पे रखा, आंखें बंद की, सांस रेगुलेट की। डेवरिंग सोल लिक्विड जरा भी मजाक नहीं है। गलती हुई तो सोल एनिलेशन। कुछ मिनट के बाद सियावियन का ऑरा पीक पे लौट आया। सोल लिक्विड वेक अप। उसकी आंखें चमकी। सोल रेल्म की टेरिफाइंग सोल पावर एक साथ बाहर निकली और सोल लिक्विड को रैप करने दौड़ी। सोल लिक्विड कांपा और भागने लगा। प्योर, एक न्यूबॉर्न के जैसे। सियावियन समझ गया, बेस्ट क्वालिटी सोल लिक्विड है। वो बिल्कुल जल्दी में नहीं था। क्रॉस लेग्ड बैठा और कामली चेज करता रहा। सोल लिक्विड हवा में बिखर गया। स्पेस ट्रेम्बल करने लगा। ये सोल लिक्विड वर्सेस सियावियन की साइलेंट बैटल थी। सियावियन जानता था पेशेंस से ही मैक्सिमम इफेक्ट मिलेगा। उधर सैन्याओ, सैनलिंग और स्नेक जिंग सब चुपचाप रिकवर कर रहे थे। सियावियन के बाहर आते ही वो डेजर्ट माउंटेन रेंज के टॉप की ओर निकलने वाले थे और इसी समय डेजर्ट माउंटेन्स के एक और हिस्से में एक बहुत बड़ा फॉरेस्ट एरिया, हजारों स्क्वायर मीटर फैला हुआ। मॉन्स्टर्स, फ्लाइंग बीस्ट, हर जगह डेंजर। इस फॉरेस्ट में आखिर है क्या? मोइंग ने बुदबुदाया। ऐसा लग रहा है जैसे कोई मुझे बुला रहा हो। सियावियन से अलग होने के बाद मोइंग यहीं टेलीपोर्ट हो गई थी। ये जगह ट्रैप्स और मॉन्स्टर से भरी थी, लेकिन उसकी स्किल्स ने उसे बचा लिया। उसने फॉरेस्ट की डेप्थ की ओर देखा। वहीं से आवाज आ रही है, किंग ऑफ द फॉरेस्ट। चलो देख लेते हैं। होली फ्लेम उसके साथ थी और उसका कॉन्फिडेंस भी। मॉन्स्टर्स सामने आते और होली फ्लेम को देखते ही पीछे हट जाते। फॉरिजन इविल ओरा, मोइंग ने महसूस किया, लेकिन ये अटैक क्यों नहीं कर रहे? अचानक फॉरेस्ट की डेप्थ से एक ब्लू लाइट बीम निकली। कुछ गड़बड़ है। मोइंग अलर्ट हो गई। लाइट बीम उसके सामने आके रुक गई। मेरे साथ आओ, एक फेंट वॉइस उसके माइंड में गूंजी। अगर कोई इविल इंटेंशन हुआ तो प्राइस चुकाओगे। मोइंग सीधे ब्लू बीम के पीछे चल दी। जैसे जैसे अंदर गई उसकी होली फ्लेम रेस्टलेस होने लगी। कुछ गड़बड़ है। ब्लू होली फ्लेम उसके शरीर से बाहर फैल गई। मॉन्स्टर्स रास्ता छोड़ते चले गए। अचानक एक बैरियर आया। एन्चेंटमेंट। मूव करना मुश्किल हो गया। इतना स्ट्रॉन्ग बैरियर अंदर है क्या? मोइंग ने दांत भींचे। वह जोरे ब्लू होली फ्लेम के साथ बैरियर तोड़ के अंदर घुस गई। अंदर एक छोटा सा सील्ड स्पेस, बीच में एक वुडन स्टेक। स्टेक पे ब्लैक रिगलिंग एनर्जी। एलियन रेस? मोइंग ने कहा। होली फ्लेम भड़क उठी, क्योंकि ये इविल रेस होली फ्लेम का भी मॉर्टल एनिमी था। काम डाउन। एक बेहद वीक आवाज आई, बचाओ मुझे।
ये आवाज मुइंग चौंक गई। उसका ऑरा अचानक लिमिट तक सोर कर गया और वो पूरे स्पेस को घूरने लगी। मुइंग के सरप्राइज होते ही उसके आसपास मौजूद ब्लू होली फ्लेम लकड़ी के स्टेक के ऊपर लिपटी ब्लैक एनर्जी के खिलाफ इंस्टेंटली विजिलेंट हो गई। यहीं से आ रही है। मुइंग और सैंग येन एक ही माइंड से जुड़े थे। ये देखते ही वो समझ गए कि आवाज का सोर्स क्या है। ये वुडन स्टेक साधारण नहीं लगती, लेकिन इस पे इतनी टेरिफाइंग चीज कैसे हो सकती है। मुइंग के होठ हिले। उसकी पुतलियां तेजी से घूम रही थी, सीधी उस ब्लैक ओरा पे टिकी हुई। स्टेक के ऊपर की ब्लैक ची ने जैसे ही नोटिस किया कि मुइंग ने अनऑथोराइज्ड एंट्री की है, उससे ब्लैक डोची की लहर निकली और इंस्टेंटली मुइंग पे टूट पड़ी। हद है। मुइंग ने ठंडी सांस ली। उसका सिर थोड़ा उठा एरोगेंट काम के साथ और उसकी सुंदर आंखें ब्लैकनेस पे जम गई। मुइंग को अपने भीतर मौजूद होली फ्लेम की पावर पे पूरा भरोसा था। एंशिएंट टाइम से ही होली फ्लेम एक्स्ट्रा टेरिटोरियल इविल रेस की नेचुरल नेमेसिस रही है। जैसे ही ब्लैक ची मुइंग के पास पहुंची, उसके शरीर की ब्लू होली फ्लेम उग्र हो उठी, एक फेरोसियस विशाल माउथ में बदली और पूरी ब्लैक ची को निगल गई। उसी पल स्टेक के ऊपर लटकी स्ट्रेंज ब्लैक एनर्जी ने करवट बदली और मुइंग की ओर घूरने लगी। जाओ। मुइंग ने जरा भी हेजिटेट नहीं किया। अजूरे ब्लू होली फ्लेम की पावर इंस्टेंट स्काई रॉकेट हुई। उसके हाथ पे डैजलिंग होली फ्लेम जमा हुई और सीधे ब्लैक एनर्जी पे टूट पड़ी। ये होली फ्लेम है। ब्लैक ओरा से अचानक एक सोक्ड भरी आवाज निकली। मुइंग के हाथ की डैजलिंग होली फ्लेम ब्लैक एनर्जी से जोरदार टकराई। अगले ही पल वो स्ट्रेंज इविल ब्लैक ची वुडन स्टेक से झटके में अलग हो गई। ब्लैक ची समझ चुकी थी, भले ही सामने खड़ी औरत मिड 5 स्टार डोवडी ही क्यों ना हो, लेकिन होली फ्लेम के साथ वो उसे मार सकती है। इसलिए वो केयरलेस होने की हिम्मत नहीं कर सकी। थैंक यू। ब्लैक ची के हटते ही स्टेक पे मौजूद चीज की असली शक्ल सामने आई। वो था अंगूठे का आकार का फायरी रेड डैजलिंग क्रिस्टल, इर्रेगुलर शेप, फेंट ग्लो, अजीब ओरा के साथ, लेकिन काफी डिम। मुइंग ने उसे देखा और दिल में अनायास खुशी की लहर दौड़ गई। ये होली फ्लेम क्रिस्टल? मुइंग थोड़ी शॉक्ड हुई और उस क्रिस्टल को ध्यान से देखने लगी। होली फ्लेम क्रिस्टल, होली फ्लेम की एक्सक्लूसिव एग्जिस्टेंस। हर होली फ्लेम के साथ दो चीजें होती हैं, होली फ्लेम सोल सीड और होली फ्लेम क्रिस्टल। सोल सीड होली फ्लेम की रूट होती है। हर होली फ्लेम एक इंटेलिजेंट लाइफ फॉर्म है। अगर सोल सीड अलग हो जाए तो होली फ्लेम सिर्फ एक टूल बन जाती है जिसको कोई भी ड्राइव कर सके। और फिर आता है होली फ्लेम क्रिस्टल। होली फ्लेम पाने के लिए या तो क्रिस्टल चाहिए या फिर सोल सीड की अप्रूवल। सोल सीड प्लस क्रिस्टल मतलब ट्रू होली फ्लेम। इस डेजर्ट माउंटेन रेंज में होली फ्लेम का होना, इसलिए मुझे कोई लगातार बुला रहा था, वो होली फ्लेम की पावर थी। मुइंग ने सिर हिलाया। तुम कौन हो और तुम्हारे पास होली फ्लेम क्यों है? होली फ्लेम क्रिस्टल से अलग हुई ब्लैक ची ने इविल टोन में पूछा। वो ब्लैक डेमन क्लैन का पावर हाउस था। मैडवुड इमोर्टल मास्टर से लड़ते वक्त इसे ये होली फ्लेम क्रिस्टल मिला था। एक स्पेशल मेथड से वो इसे डेवर करने वाला था, लेकिन तभी मुइंग आ गई। मैं कौन हूँ? मुइंग ने हल्की आवाज में कहा, लेकिन उसकी आंखों में ब्लैक ची के लिए शार्प किलिंग इंटेंट था। मैं वो हूँ जो तुम्हारी एक्स्ट्रा टेरिटोरियल इविल रेस को मारती है। पागलपन, तुम हमारी रेस को डिस्ट्रॉय करोगी? ये तो सपना देखने जैसी बेवकूफी है। ब्लैक ची से एक हंसी निकली। टाइम वेस्ट मत करो, मुझे बचाओ। स्टेक पे लटके होली फ्लेम क्रिस्टल से वीक आवाज आई। क्रिस्टल बहुत ज्यादा एरोड हो चुका है। मुइंग ने आ भरी। उसकी आंखों में सीरियसनेस उभरी। उसने दांत भींचे और अपनी छाती से एक आइडेंटिकल अजूरे ब्लू क्रिस्टल निकाला। जैसे ही ब्लू क्रिस्टल निकला, मुइंग का ओरा थोड़ा और बढ़ गया। चुप रहो, पहले तुम्हारे अंदर की इविल पावर हटाती हूँ, नहीं तो तुम पूरी तरह कंट्रोल हो जाओगे। मुइंग जानती थी ब्लैक ची की पावर अननोन है और होली फ्लेम क्रिस्टल की इरोजन बहुत ज्यादा सीरियस। अगर अभी एक्ट नहीं किया तो बहुत देर हो जाएगी। ब्लू होली फ्लेम क्रिस्टल उसके हाथ में आया और पूरा स्पेस कांप उठा। ब्लैक ची शॉक में थी। ये कौन सी होली फ्लेम है? इतनी टेरिफाइंग पावर। तो भाई लोग, इस वीडियो में बस इतना ही। चलिए फिर जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो में। हे डोंगा फैंस, आप सभी का सपोर्ट ही इस चैनल को आज इस लेवल तक लेके आया है और अब एक नया स्टेप शुरू हो चुका है। हाँ जी, अब आप ज्वाइन कर सकते हो चैनल मेंबरशिप और बन सकते हो हमारे एक्सक्लूसिव कल्टीवेटर स्क्वाड का हिस्सा। अब देखते हैं मेंबर्स को क्या क्या मिलेगा। तो वही मेंबर्स को अलग से मिलने वाला है एक्सक्लूसिव डोंगा कंटेंट, अर्ली एक्सेस वीडियोस, कस्टम बैजेस एंड इमोजीज, शॉर्टकट्स और बहुत कुछ। वैसे इनमें मेन तो अर्ली एक्सेस वीडियोज ही रहेंगे। तो अगर आप भी डोंगवा और सियाव्यान की इस एपिक जर्नी में एक पावरफुल सपोर्टर बनना चाहते हो तो ज्वाइन बटन दबाओ और अपग्रेड करो अपना फैन लेवल। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग गाइज। स्टे लीजेंडरी एंड कीप कल्टिवेटिंग।